नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज घरोंडा में आम आदमी पार्टी के नेता जयपाल शर्मा ने बरसत रोड पर तहसील कार्यालय के सामने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन अनुराग डांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जयपाल शर्मा के आह्वान पर भारी तादाद में समर्थकों ने कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा लिया। देखें पूरी खबर और अधिक से अधिक शेयर करें। जयपाल शर्मा जी को मात्र 21 वोटों से जबरदस्ती हरा दिया था, आप सभी को पता है, क्योंकि आप सब वहां काउंटिंग पे गए हुए थे। बहुत मेरे साथी बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी को पता है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। ज्वाइन कर लिया और बीजेपी से चुनाव लड़ लिया, और उस टाइम बीजेपी का आपको पता है कि कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं था। जो अभी जो ऐसा हाल अब 2024 में फिर होने वाला है बीजेपी का। 2024 में भी बीजेपी वाला को कोई बस्ता नहीं पकड़ेगा। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो सभी यहाँ जो मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्त साथी आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा कि आप एक छोटे से बुलावे पर आप इतनी संख्या में इतनी गर्मी में अपना काम छोड़कर आए। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए बात तो कहने के लिए कुछ छोड़ी नहीं, सुनील बिंदल जी ने सारी बता दी आपको, और जो मैंने अपने बारे में कुछ कहना था वो ने सतीश भाई ने बता दिया। अब मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं तो 5 मिनट आपके बीच में, आपको पता है मैंने कभी भाषण नहीं दिया, ना भाषण देना आता। मेरे तो बातें करनी आती हैं आपके बीच में बैठकर, जो सामाजिक बातें, जो पारिवारिक बातें हैं। उसने ये कर दिया, उन्हें चोरी कर ली, उसने ठगी कर ली, ये सब बातें आपको मेरे से ज़्यादा पता है, इसलिए मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। आप सभी को पता है कि हम 12.5-13 साल के करीब हम बीजेपी में रहे हैं, और बीजेपी में रहने के बाद मेरे को वहाँ ठीक सम्मान भी मिल गया था। सभी के साथ मेरी मित्रता थी अच्छी, मगर मैं इसलिए आम आदमी पार्टी में शामिल है क्योंकि मुझे उनके कार्य, उनकी नीतियां पसंद नहीं थी। मैं तो सीएम साहब के साथ बैठता था, आपको पता है, सभी को चाय पीते थे, सभी मंत्रियों के साथ। मैं लोग मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, मैं किसी से बिगाड़ता नहीं। मगर सच्चाई की बात यह है, मेरा आने का मकसद आप लोगों की सलाह से, मैंने आपसे पूछ के, मैंने कभी अपना फैसला अपने आप खुद नहीं किया, सार्वजनिक रूप से सभी की सलाह लेकर किया। और क्योंकि मेरे को उनकी नीतियाँ पसंद नहीं थी, उनके कार्यशैली पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उनको छोड़कर, और मुझे आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ पसंद आई। उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह काम किया आप सभी जानते हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने पिछले साल 29 मार्च को, आज 26 मार्च है, लगभग 1 साल हो गया, मैंने आम आदमी पार्टी आप सभी की सहमति से ज्वाइन की थी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैं 2009 में इलेक्शन हार गया, 2014 में फिर हम टिकट मांग रहे थे, और 2014 हमारे को टिकट की पूरी आश्वासन दिया था। मगर मैं लंबी छोटी बात नहीं कहते, माननीय रामविलास जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को खुद कहा, शर्मा जी आप 20 आदमियों के बीच में आप तैयारी करो, आपको अगला इलेक्शन लड़ना है। मैं तो तैयारी कर ही रहा था, मैं तो एक दिन भी नहीं बैठा, आपको पता ही है। 14 में जब हमारे को टिकट नहीं मिला तो हम घर बैठ गए, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा गया, क्योंकि हमारी तैयारी भी नहीं थी। मैं कुछ समय ज़्यादा आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता, सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए। मैं आपसे जो बात है वो सही सामने कहूँगा। और मैं जब दोबारा गया तो मेरे को एक बात कही सभी ने, जहाँ भी गया, पहले शुरू में, अब नहीं, शुरू में, शर्मा जी आप बीच में छोड़ गए, बीच में तो आप आए नहीं, बीच में दिखाई नहीं दिए। मैंने फिर उनको एक बात कही, सब भाइयों को, आपको सभी को कह रहा हूँ मैं, ये बात सभी के लिए है भाई, मैं इसलिए नहीं आ सका बीच में, मैंने कम कर दिया था क्योंकि मैं भी बीजेपी में था, और सरकार, हेलो, और सरकार बीजेपी की बन गई थी, एमएलए बीजेपी का था। मैंने इस करके सोच का भाई काम तो सरकार ने करने, एमएलए ने करने हैं। अगर मेरा आपके पास आना जाना ज़्यादा लगा रहा, मैं आपके पास बैठा रहा, मेरे पास बैठे रहे, आप किसी काम को लेकर एमएलए के पास गए, एमएलए के मैंने जो है भाई तो जयपाल शर्मा का आदमी है, तो इसको काम जो करना वो भी नहीं करा,
तो इस करके ताकि आप किसी का मेरी वजह से समाज के लोग किसी का नुकसान न और किसी का काम ना रुकें, मैं इसलिए थोड़ी सी हल्की सी मैं दूरी रखी, मैं ज़्यादा नहीं आ पाया। और अब मैं उसी तरह हूँ। और आपको पता भाई काम तो किसके कितने हुए हैं ये आपने सब ना पता है। आज आप अपने घरोंडे हल्के, मैं किसी की बुराई नहीं करता। ये समाज ये बैठे आप ये शीशा है, दर्पण है, आप असली शक्ल दिखा देते हो कौन कैसा है कौन बढ़िया है। जयपाल शर्मा बहुत बढ़िया आदमी, अपने मुंह से वो मैं बढ़िया नहीं हूँ, मैं बढ़िया तब हूँ जब आप लोग कहोगे। दूसरे आदमी पार्टियां ये घटिया है, यूँ है, ये घटिया नहीं है, ये घटिया जब समाज कहेगा। और आज ये समाज ये 36 बरादरी बीजेपी से ऊब चुकी है। आप देखो कौन के अंदर जाकर बेचारों के रिश्ते भी होने हट गए। कल हम गए, हमारी गाड़ी भी जो गई, पुलिस के नीचे निकल नहीं सकते। ये अलीपुर वाली रोड देख लो, कोई भी देख लो आप जाके, कहीं भी विकास विकास विकास, कहाँ विकास है। और आज हर आदमी दुखी है। किस लिए दुखी है? हर आदमी की फोटो स्टेट की दुकानों पर लाइन लगी हुई है। कोई पहचान पत्र ठीक करवा रहे हैं, किसी की पेंशन कट रही है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी खराब हो रही है, किसी के जो है ना ये खेतों के जो है ना वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर दो रही है, सारी हो रही है। ये सरकार है। आप सच्ची बताओ, ईमानदार हाथ छुड़ा गए, बात सच कह रहे हो गलत कह रहा हूं मैं? ईमानदारी से जिसने गलत लो हाथ ना उठाना। तो आज फिर ये सोचते हैं अगर आगे हमारी सरकार बन जाए। भाई काम तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो किया है। अभी मेरे को प्रेस वाली हमारी बहन जी पूछ रही थी, भाई आप किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ोगे? हमने कहा कि भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं, इस सरकार ने तो इतने मुद्दे दे रखे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम विकास करेंगे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीति है। तो बहन जी कहने लगी आपका कैसे विश्वास करें? भी पहले तो बीजेपी ने भी कहा था, अब आपका कैसे विश्वास करें? तो मेरा जवाब यही था, भाई बीजेपी ने जो कहा था वो भुगत रही है। और भाई हमारा विश्वास इसलिए करो कि हमारे काम देखो, दिल्ली के अंदर देखो और पंजाब के अंदर देखो। और भाई दिल्ली में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े विद्वान सब तरह के लोग वहाँ रहते हैं। हमारे से ज़्यादा, हम तो शायद गाँव के हैं, उनको ज़्यादा वो है। जब उन्होंने माननीय केजरीवाल को इतने भारी बहुमत से बनाया है और वहाँ पंजाब के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा है, 92 सीटें वहाँ आई हैं, तो ये वैसे नहीं जिन लोगों ने समझदारी से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों का समर्थन किया है। और वो इसलिए समर्थन किया है कि उससे पहले उन्होंने 7-8 साल दिल्ली में उनकी कार्यशैली देखी है। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो कहते हो आयुष्मान कार्ड बना दो, चिरायु कार्ड बना दो। भाई चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड किसके बनेंगे? जिसकी अप्रोच होगी। गरीब तो शायद रह जाए, जिनको जरूरत नहीं उसकी बनेगी। अगर किसी को भी टिकट देंगे, ये जयपाल शर्मा को भी छोड़ दे। जयपाल शर्मा आज अपने लिए नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हमने सबने आम आदमी पार्टी का यहाँ MLA बनाकर भेजना है, ये हमारा आपसे वादा है। हम इस वादे पर खड़े रहेंगे। ये अच्छा माड़ा छोटा बड़ा सही गलत ये ऊपर वालों का काम है, हमने तो काम करना है, पार्टी को जिताना है। और मैं डांडा जी आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ ईमानदारी से, हम इतनी मेहनत करें सारी टीम मिलकर, बाहर का तो मेरे को पता नहीं, गरौंडा की सीट आपको जरूर दिलवा दे, अच्छा किसी को भी टिकट दे देना, छोटे छोटे को भी, ये सच्चाई बात है।